बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। आप सब बहन भाइयों ने मुझसे पूछा कि सिस्टर आप इतनी बीमार थी तो आपने ऐसा क्या किया कि आपको अल्लाह पाक ने शिफा दी। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने एक अमल किया था जिससे मुझे अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मुझ पर अपनी रहमत की। और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, फिर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। कैसे बताऊंगी तो आपको शायद समझ ना आए। तो मुझे मतलब कि 1 साल हो गया था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। इतनी लाचार हो गई थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ बेड पर थी। और वॉशरूम में भी मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे। और बहुत मेरे हस्बैंड ने मुझे है ना इस बीमारी में सपोर्ट की। मुझे पहले बीपी का मसला था, फिर शुगर हो गई और फिर कमर का मसला बन गया। इसी तरह मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गई तो लेकिन मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। और इस हालत में भी ऐसे में हो गई थी कि मैं बहुत रोती थी, कहती थी कि अल्लाह पाक पता नहीं क्या मुझसे गलती हो गई है। गलतियाँ तो होती हैं इंसान से, शायद मुझसे भी हुई कि मैं सारा दिन काम में बिज़ी रहती थी और नमाज का सजदा जो था वो मुझसे छूट जाता था। इतनी मैं 5 वक़्त की नमाज़ नहीं अदा कर पाती थी जो मैं करती थी। लेकिन घर के हालात ऐसे होते हैं, इंसान आगे ना आगे इन ज़िम्मेदारियों में ऐसे बिज़ी हो जाता कि वो जो अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, वो शायद वो रास्ता भूल जाता है कि इनके आगे भी मैंने झुकना है, उनसे माँगना है। लेकिन उनसे नहीं है ना माँगते, हम लोग तो अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, कहते हैं पता नहीं हम मेहनत करते हैं तो हमें इनसे ही हम खाते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक हमें देता है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सारा दिन बिज़ी रहना, नमाज़ छूट जानी और फिर कहीं भी जाना ना हो तो घर में यही टेंशन होती थी कि मैंने घर जाके कोई काम करना है, ये करना है, वो काम मिस ना करना, नमाज़ छूट जानी। और शायद अल्लाह ने मुझे ये बीमारी दी कि मैं उनकी तरफ तवज्जो तो मैंने देनी छोड़ दी है, अपने कामों में लग गई हूँ, मैं उनकी तरफ तवज्जो दूँ और मैंने नहीं दी। लेकिन इस बीमारी में मुब्तला हो गई। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेजी और मैंने वो देखी तो फिर मैंने उसी तरह अमल किया। उसने मुझे वीडियो सूरत रहमान की भेजी, एक सिस्टर थी जिसकी आप बीती वो कहानी थी और उसने वो अमल किया था और वो बहुत खुश थी कि अल्लाह पाक ने मुझे शिफा दी। तो जब वो मैंने वीडियो देखी तो फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा मैं भी करती हूँ, लेकिन इससे बढ़कर तो नहीं है ना हमारे पास कुछ भी, अल्लाह पाक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक जो हमें बताता है, कहता है, वही सब कुछ ठीक होता है। तो मैंने वही अमल किया, सूरत रहमान थी वो और उसने कहा था कि मैंने 7 डेज़ सुनी और मैंने ऐसे-ऐसे अमल किया तो अल्लाह पाक ने मुझे शिफ़ा दी और मैं इतनी बीमारियों में मुब्तला थी, अल्लाह पाक ने हर बीमारी से मुझे निकाला और मुझ पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोले। तो फिर वैसे ही मैंने भी किया और अल्लाह का लाख करोड़ बारी शुक्र है कि ये मेरी आप बीती जो मैंने खुद अमल किया है, वो तो सिस्टर ने किया था, जो मैंने खुद किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि 7 डे मैंने ये सूरत रहमान सुनी और उस पर वैसे ही अमल किया जैसे मेरी सिस्टर ने बताया था। यकीन करो कि मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीमारी किधर गई है, मेरा सर का पेन किधर गया है, मेरी टेंशनें किधर गई हैं। और मैं इतनी खुश हुई, मेरी कमर का दर्द किधर गया है, मेरी टाँगों में इतनी पेन होती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, वो किधर गया। अल्लाह पाक ने 7 डेज़ में मुझे इतनी शिफ़ा दे दी और मैंने यही अमल सूरत रहमान का किया जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखें और उस पर अमल करें, आपको बहुत बहुत सुकून मिलेगा। यकीन करो, मैं अपनी सब बहन भाइयों को कहती हूँ कि ये यकीन के साथ करें। जब आपका यकीन होगा, पुख्ता होगा ना, तो फिर अल्लाह पाक भी आपका साथ देगा। आपने उसमें गफलत नहीं करनी। और मुझे तो अल्लाह पाक ने बहुत शिफा दी है। यकीन करो, मेरी जहनी टेंशनें ख़त्म हो गई। जब आप किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं ना तो कोई आपका साथ नहीं देता, एक वाह ज़ात वो है जो आपका साथ देती है। यकीन करो, मेरा भी साथ उसने दिया। वो एक वीडियो मेरे पास तो एक सबब बन के आना था। मुझे अल्लाह पाक ने शिफा देनी थी और इस तरीके से देनी थी, तो मुझे दी अल्लाह पाक ने शिफा। यकीन करो, मैं बहुत रोई हूँ। 1 साल में मेरे सारे रिश्ते बिखर गए।
मेरा कोई साथ नहीं था कि जब आप इस हालत में हो तो किसी से मांगो भी है ना तो कोई नहीं देता आप लोगों को। तो मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी जो कभी किसी के आके मांगती नहीं थी और कहती थी कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र सब कुछ है। लेकिन मुझे मांगना भी पड़ा, मैं मांगती भी रही हूँ कि मैंने अपने बहन भाइयों से मांगा, लेकिन देता कोई नहीं है। बातें ज़रूर सुना देते हैं आप लोगों को। मेरा भी यही हाल था। मैं अलग, सबसे अलग, मैं इतने बहन भाइयों की बहन थी और मैं जिन बहन भाइयों से इतना प्यार करती थी उनसे अलग हो गई, सिर्फ ये बीमारी की वजह से। शायद सबके ज़हन में ये होगा कि मैं किसी से कुछ मांगू ना, और ये मैं फिर यही था कि मैं रोती रहती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे लिए तो वो मौजज़ा ही बना के भेजा, वो वजीफ़ा जो मैंने कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने वजीफ़ा किया मुझे इतना सुकून मिल गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे अब टेंशन ही नहीं होती। मुझे कभी किसी बहन भाई की याद नहीं आती, मुझे कभी किसी से मांगने का नहीं होता कि मैंने किसी से लेना, क्योंकि उस दिन से अल्लाह पाक ने मुझे अता भी कर दी है सब कुछ। ये मेरी टेंशनें ख़त्म कर दी हैं, हर चीज़ घर में आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं। वो गफूर रहीम है, अपने बंदों पर रहम करता है, उसने मुझ पर भी किया। शायद उसने मुझे ये छोटी सी सज़ा दी, देनी भी उसे चाहिए थी कि मैं 5 वक़्त की नमाज़न थी, बमा तहज्जुद पढ़ती थी। लेकिन शादी के बाद कुछ हालात ऐसे हो गए मेरे कि मैं अपनी नमाज़ें क़ज़ा करने लग गई, क़ज़ा भी करने लग गई, छोड़ने भी लग गई। और अल्लाह पाक ने मुझे ये झटका इसलिए दे दिया कि बंदी किस तरफ लग गई है तू, तो मेरे आगे अब झुक भी नहीं रही। तो ये झुकाने का शायद था कि मैं नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ूँ, आगे अल्लाह के सजदा करूँ, बंदे के आगे नहीं सजदे होते, अल्लाह के आगे ही होते हैं। कुछ मिलता है, बंदा नहीं देता। हम सारा दिन किसी के लिए काम करते रहे ना, तो सिर्फ़ वो अपने मतलब का काम करवाता है, लेकिन देता नहीं, बातें ज़रूर सुना देता है। लेकिन वह ज़ात वो है जो अपने बंदे को देती है। अगर हम उनके आगे सजदा करते हैं तो वो हमें देता है। यकीन करो कि हालात की वजह से मैंने ये चैनल बनाया, फिर मैं इतनी परेशान थी, क्या करूं क्या करूं। लेकिन मैं ये थी कि मैं अल्लाह पाक को यही कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे सिर्फ घर में अता कर, मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। बाहर की नज़रें ठीक भी नहीं है, और आग अगर कितना मर्जी कर लेना तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, बल्कि आपको ज़लील ज़रूर करता है। तो मैं अल्लाह पाक को यही कहती थी कि अल्लाह पाक मैं घर में मांगना चाहती हूँ, आप मुझे घर में दें, जो भी दें मैं घर में कहूँ, पर्दे में रहूँ, अपने बच्चों अपने हस्बैंड की सेफ्टी में रहूँ। तो अल्लाह पाक ने मुझे दिया, बहुत दिया। मैं रही हूँ, मैंने नहीं, मेरे बहुत से फ्रेंड ने मुझे कहा कि सिस्टर आप वीडियो बनाती हैं तो आप फेस कैमरा आए। मैंने कहा नहीं, मैं फेस कैमरा नहीं आना चाहती, मैं पर्दे में ही वीडियो बनाऊंगी, बैक कैमरा। तो मैंने बनाई है, लेकिन ये एक मेरी फर्स्ट वीडियो है जो शायद आगे मैं ना बना पाऊँ। मैंने तो सिर्फ यही अमल आपको बताने के लिए वीडियो बनाई कि जो भी बहन भाई, मेरे कई बहन सिस्टरों ने मुझसे पूछा कि सिस्टर आप मुझे बताएं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि सिस्टर मैंने ये अमल किया, आप भी करें। मेरी आप बीती है, मैंने किया है, मुझे शिफा मिली है। लेकिन जिस सिस्टर की ये वीडियो मुझे आई उसने भी किया, उसको शिफा मिली, तो उसके यकीन को पुख्ता देख के मैंने भी ये वजीफ़ा किया रहमान सूरत का 7 दिन। आगे मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगी, तो आप देखना। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़ को थैंक यू सो मच। आप लोग इतना लेट नाइट मेरे लिए यहाँ पे बैठे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूँ। थैंक यू सो मच महविश, आपने मुझे टाइम दिया और कि मैं इस टाइम पे आप लोगों से थोड़ी सी अपनी ज़रूरी बात एक शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्कॉलर। किसी किस्म की जो भी मैं कोई बात कर रही हूँ वो 100% मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें महविश का या इस ग्रुप का या किसी चीज़ का भी कोई लिंक नहीं है, ठीक है। और बुशरा खैर, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो मैं अपना एक्चुअली एक छोटा सा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो मेरे अबाउट 20 ईयर्स माशाल्लाह शादी को हो गए हैं। आई एम मॉम ऑफ 4 ब्यूटीफुल किड्स। और मेरी शादी हुई थी तो हम लोग यूएसए कुछ अर्सा रहे, उसके बाद पाकिस्तान रहे। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं।
तो मैंने कहा जी ज़ाहिर है एज़ यूजुअल जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, आई वॉज सो मच अपसेट एंड डिप्रेस्ड। बट एनीवेज किसी ने उस वक्त हमें बताया कि आपने सूरह रहमान सुननी है 7 डेज़ कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, आंखें बंद करके, सुबह दोपहर शाम। वो मैंने 7 डेज़ सुनी और उसके वो बग़ैर तर्जमे के है। और वो सुनने के बाद आधा गिलास पानी लेना है और पानी लेके आंखें फिर से बंद करनी है और दिल में 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल में 3 दफ़ा कह के 3 सांसों में वो पानी पी लेना है। अब खैर मैंने वो 7 डेज़ उस वक्त किया, जो ज़रूरत थी अल्लाह पाक ने फ़ौरन ही वो तो पूरी कर दी। माशाल्लाह मेरी बेटी है, शी इज़ अबाउट 16 years नाउ, नॉट येट बट शी विल बी इंशाल्लाह वेरी सून। तो उसके बाद फिर मुझे 2017 में आई वॉज डायग्नोस्ड, नॉट डायग्नोस्ड बट डॉक्टर वर अज्यूमिंग कि मुझे ब्लड कैंसर है या मुझे बोन कैंसर है। उन्होंने काफ़ी मेरे टेस्ट किए, काफ़ी ज़्यादा मेरी बायोप्सीज़ की और उसके बाद उनका ख्याल क्या मतलब रिपोर्ट्स थी उनके पास कि मुझे ब्रेन ट्यूमर भी है और ये सारी मेरे पास रिपोर्ट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। एनीवेज वो तो मुझे कीमो और पता नहीं क्या क्या कुछ उस पर डाल रहे थे। मुझे फिर दोबारा से मैं हॉस्पिटलाइज थी अबाउट अ मंथ। दोबारा मैंने फॉर 7 डेज़ सूरह रहमान सुनी, सेम वही आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे के। इट्स अबाउट 20 मिनट्स सूरा, 20 मिनट्स और फ्यू सेकंड्स हैं। आंखें बंद करके पूरे फोकस के साथ ऐसे सुननी है जैसे दिल के कानों से सुननी है, आपके दिल पे उतर रही है। अपने दिल से वो सुन के पूरे 20 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे। जिनको खुदा न खास्ता कुछ भी इस किस्म का फेटल मसला है, अगर किसी को थोड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो सुबह शाम 2 दफ़ा, और अगर कोई बिल्कुल ठीक है या वैसे कोई छोटे मोटे घर के मसले मसाइल जो भी हमारे चलते ही रहते हैं तो उसके लिए वो 1 a day और 7 कंसेक्यूटिव डेज़। अब 7 डेज़ मैंने हॉस्पिटल में ही सूरह रहमान कंप्लीट की। उसके बाद में उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं इवन पानी भी पी सकती, तो टोटली मेरी बॉडी सारी की सारी कोलैप्स कर गई थी। तो लेकिन ये कि पानी फिर मैं नर्स को अपनी को कहती थी वो स्ट्रॉ से थोड़ा सा टच करके तो मेरे लिप्स को लगा दिया करती थी। पानी मैं बार बार दिन में 8-10 टाइम्स ऐसे पीती रही। अल्लाह पाक ने अपना बहुत करम किया, बहुत करम किया। आई एम बैक ऑन माई फीट और अब माशाल्लाह बच्चों के साथ घर के काम ये वो सब कुछ चलता है। जी सुबह शाम 2 दफ़ा, सुबह 1 दफ़ा, 1 दफ़ा शाम को। अगर आपने 2 दफ़ा शुरू करनी है, अगर आपने 3 टाइम्स शुरू की है तो फिर सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करें, आप अल्लाह पाक के साथ एक रिश्ता, वो रिश्ता जो वाकई होना चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर दिन में 1 दफ़ा ज़रूर सुने। और 7 डेज़, इट्स ओनली फॉर 1 टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आप सुनते जाएं, नो। और ये ऐसे भी नहीं है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे इसको लगा लें और पीछे चल रही है, आप घर के काम शाम कर रहे हैं जी, नो। इट्स अ रेमेडी, इसीलिए इसको कहते हैं इट्स अल्टीमेट रेमेडी। अब मैंने तो ये 7 डेज सुनी, जो ज़रूरत थी, जो उस वक्त इतनी बड़ी परेशानी थी, अल्लाह पाक ने अपना ख़ास करम किया, उससे तो निकाल लिया। लेकिन इसके साथ मुझे और क्या मिला? इसके साथ ये जो आजकल आप सारे, हम सारे ज़ाहिर एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग डर रहे हैं कोरोना से। ये कोरोना पता चल गया कि ये बाहर कोरोना नहीं है, ये हमारे अंदर कोरोना है। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि कितना मुर्दा दिल हम लोग होते हैं। ज़िंदगी में कभी भी हम उस रब की किसी भी नेमत का शुक्र ही नहीं अदा करते। मुझे अपने अंदर की वो नहूसत, वो बदबख्तियाँ, अल्लाह पाक यही फरमाते हैं ना कि मैं जिस पर अपना करम करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐब जाहिर कर देता हूँ।
और उसने इतना कर्म किया, इतना कर्म किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी इंसान है, ऐसे नहीं है कि परफेक्ट हो गए हैं, बट अब छोटी सी भी कोई भी मिस्टेक होती है तो अंदर कहीं ज़रूर घंटी ज़रूर बजती है, एहसास होता है कि हाँ गड़बड़ की है। मैं अभी नादिया दोबारा फिर से रिपीट करूँगी, लेकिन अब हम सारी दुनिया में ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिसको सबको बता रहे हैं कि आप लोग सूरह रहमान सुने। ये कोरोना का जो एक डर बैठ गया हम सबके दिल